जस्टिस थियरी या रॉल्स, ये इसकी किताब है, ए थियरी ऑफ जस्टिस 1971-72। इसमें रॉल्स की थियरी है। निग्रो मूवमेंट श्वेत अश्वेत संघर्ष, ठीक। कैपेबल पर्सन और नॉन कैपेबल पर्सन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कैपेबल पर्सन और नॉन कैपेबल पर्सन। कैपेबल पर्सन कौन है? श्वेत यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी। और जो नॉन कैपेबल पर्सन है वो ब्लैक पैंथर, ठीक। अब जस्टिस इक्वल टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। और फर्स्ट रूल है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड रूल है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण और असमान वितरण, क्लियर है ना। रॉल्स है कंटेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल थिंकर, समकालीन समझौतावादी विचारक, समझौतावादी विचारक, राजनीतिक विचारक, ठीक। इसके पहले लोग जो थिंकर थे वह थे, यानी समझौतावादी विचारकों में इसके पहले हॉब्स है, लॉक है एंड रूसो। कभी कभी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंटेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट थिंकर कौन है, ठीक है। तो कौन हुआ? रॉल्स। ये लोग ये हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट के हैं, ठीक। ये भी कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट थिंकर यानी मीन्स इन्होंने नेचुरल स्टेज की बात की, क्लियर। नेचुरल स्टेज का मतलब है प्राकृतिक अवस्था, ठीक। इस प्राकृतिक अवस्था को रॉल्स ओरिजिनल स्टेटस कहता है, मूल स्थिति। यानी हॉब्स, लॉक, रूसो जिसे नेचुरल स्टेट कहते हैं, रॉल्स उसे क्या कहता है? ओरिजिनल स्टेटस। प्राकृतिक अवस्था का मतलब नो स्टेट, नो गवर्नमेंट, नो लॉ, नो सिस्टम एंड नो सोसाइटी, क्लियर। अब नेचुरल स्टेज के स्ट्रक्चर को लेकर थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि सोसाइटी है कैसी। कुछ समझ में आ रहा है कि अगर ये सिचुएशन करेक्टर है तो सोसाइटी होगी कैसे? एकदम प्री कम्युनिज्म स्टेज की सोसाइटी है। जैसे उस दिन मैंने क्या कहा था कि उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों और जानवर के बिहेव में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। बस डिफरेंस एक ही था कि मैन इज द थिंकिंग एनिमल और जानवर के पास रीजन नहीं है ना, थिंकिंग नहीं कर रहा, ठीक। अब इस थिंकिंग के कारण, इस थिंकिंग को लेकर क्या कर रहा है व्यक्ति? क्या कर रहा है वह? हमेशा एनिमीज, अगर यहां पर मैन थिंकिंग एनिमल है तो इस थिंकिंग के कारण इसका ऑब्जेक्ट होगा एब्सोल्यूट डेवलपमेंट का, एब्सोल्यूट डेवलपमेंट का। यानी हर व्यक्ति अपना एब्सोल्यूट डेवलपमेंट चाहता है, ठीक है। अब इस डेवलपमेंट को लेकर, जैसे जस्ट लाइक मैंने क्या कहा, थोड़ा सा इसको रिलेट हम कर रहे हैं अरिस्टोटल से। टू बेसिक नीड्स ऑफ मैन, दो बेसिक नीड्स है,
पहला मैन, एक है सेक्स एंड दूसरा है सिक्योरिटी। ठीक, ये दो ऐसी नीड्स है जिसका ये कर लीजिए कि फुलफिल इंडिविजुअल बेस पर नहीं किया जा सकता। इसलिए सेक्स की पूर्ति करने के लिए मेल एंड फीमेल एंड सिक्योरिटी के लिए स्लेव। अब अगर ये देख ले तो ये बन गया फैमिली। फैमिली इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, यानी एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है जहां पर सिर्फ व्यक्ति की बेसिक नीड्स को पूरा किया जा रहा है। ठीक, इसलिए अगर थोड़ा सा हम बात करें कल्चर की, तो मैरिज क्या है? रिलेशन बिटवीन टू फैमिली ना, विवाह दो परिवारों के बीच का संबंध है, और उस परिवारों के बीच का संबंध होने का मतलब कि सेक्सुअल रिलेशन को क्या किया जा रहा है? प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये फैमिली हो गई अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अब आपकी अगर बेसिक नीड्स पूरी हो गई, बेसिक नीड्स पूरी हो जा रही, तब आप जाके अदर नीड्स के बारे में सोचेंगे, और जब तक बेसिक नीड्स नहीं पूरी होती है तब तक अदर नीड्स के बारे में आप नहीं सोच सकते हैं। इसलिए यहां पर डिवीजन ऑफ फैमिली है। तुमने घर छोड़ा क्यों? पढ़ने के लिए। अगर तुम्हारी पढ़ाई की आवश्यकता तुम्हारे परिवार में पूरी हो जाती तो तुम घर छोड़ती? क्वेश्चन नहीं होती ना। आपकी नीड्स क्या है? यहां पर सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस एंड अदर, इस नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक, डिवीजन ऑफ क्या हो रहा है? फैमिली। और यहां पर बन रहा है, क्या बन रहा है? विलेज। विलेज का कैरेक्टर है डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिफरेंट फैमिली। अब दूसरा का कंसेप्ट ये है, आपको अपने परिवार में त्योहार या कल्चरल फेस्टिवल मनाने में अच्छा लगता है कि गांव में? गांव में, क्योंकि डिफरेंट पर्सन है ना। यहां पर क्या है कि नहीं? लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां और इसके बीच महक, फैमिली एंड विलेज के बीच का डिफरेंस क्या है? देख, यहां पर है और यहां पर है। ठीक, यानी लव एंड कोऑर्डिनेशन इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द फैमिली। ठीक, लेकिन विलेज में क्या है? कंपटीशन है। ठीक, अब विलेज आपकी यह नीड्स को पूरा किया, इस नीड्स को पूरा किया, फिर भी कुछ इनकम्प्लीटनेस उसके अंदर रह जाती है। इसलिए डिवीजन ऑफ विलेज होता है और यहां पर स्टेट का फॉर्मेशन होता है, और स्टेट हो जाता है ग्रुप ऑफ डिफरेंट विलेज। ठीक, और यहां जाकर व्यक्ति अपनी इनकम्प्लीटनेस को कन्वर्ट किस में करता है? कंप्लीटनेस में, पूर्णता में। और जब पूर्णता होगी तभी जाकर एब्सोल्यूट। तो ये बेसिक चीजें हैं। ये चीजें क्या है? हमारी बेसिक है। ये हमारी थिंकिंग को डेवलप कर रही है, हमारी थिंकिंग को एनालाइज कर रही है। तो जब हमारे थिंकिंग को एनालाइज कर रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, तो हम चाहते हैं अपना एब्सोल्यूट डेवलपमेंट। और यह एब्सोल्यूट डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब स्टेट का फॉर्मेशन हो। ठीक, लेकिन रॉल्स और अदर कॉन्टेक्ट थिंकर जो थे उनके सामने अलग प्रॉब्लम थी। जैसे हॉब्स के सामने प्रॉब्लम थी 1644 का ब्लड रिवॉल्यूशन। ठीक, लॉक के सामने प्रॉब्लम थी
1688 का ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, और रूसो के सामने प्रॉब्लम थी प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल लिबर्टी, यानी प्राकृतिक स्वतंत्रता की सुरक्षा कैसे की जाए। ठीक, अब ब्लड रिवॉल्यूशन की पोजीशन, ब्लड रिवॉल्यूशन की पोजीशन क्या है? ब्लड रिवॉल्यूशन की पोजीशन है कि यहां पर नो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जीवन की सुरक्षा है ही नहीं। ठीक, जीवन की सुरक्षा नहीं है, इसलिए स्टेट का फॉर्मेशन किस लिए किया गया? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के लिए। क्लियर हो गया? जैसे इस तरह समझो, 1644 ब्लड रिवॉल्यूशन इंग्लैंड। ठीक है क्या? यह है क्या? पार्लियामेंट वर्सेज किंग के सपोर्टर के बीच कंफ्लिक्ट हो रहा है। तो अगर इन दोनों के बीच कंफ्लिक्ट है तो पोजीशन क्या होगी? पोजीशन क्या हो सकती है? पार्लियामेंट और किंग के बीच कंफ्लिक्ट है तो पोजीशन क्या होगी? ये हो जाएगा अब्सेंस ऑफ अथॉरिटी, अब्सेंस ऑफ अथॉरिटी। और अब्सेंस ऑफ अथॉरिटी की पोजीशन वही देख लीजिए कि रेड लाइट पर पुलिस वाला नहीं है तो कैसी पोजीशन बन जाती है कि नहीं? जस्ट लाइक घर में मम्मी पापा ना रहे तो घर, अगर 3-4 भाइयों का घर है तो घर पानीपत का मैदान बन जाता है कि नहीं? तो मम्मी पापा के आने के बाद ऐसा क्या हो जाता है जिसके कारण जिस भाइयों से लड़ रहे हो उसी भाइयों में प्यार उमड़ जाता है? डर, यानी इसका मतलब कि बिना डर से तुम अच्छा काम कर नहीं सकती है। पोजीशन तो यही दिख रही है। इसलिए हॉब्स के सामने सबसे महत्वपूर्ण चीज यही थी। ठीक, अब इस सिचुएशन को लेकर, इस पोजीशन को लेकर जब पार्लियामेंट वर्सेज किंग के सपोर्टर के बीच कंफ्लिक्ट हो रही है तो अब्सेंस ऑफ अथॉरिटी है। और जब अब्सेंस ऑफ अथॉरिटी हो गई तो हर व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार काम कर रहा है। ऐसी कंडीशन में कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता था कि कल मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है मैन टू मैन। ठीक, अब पोजीशन ये बनती है कि कन्फ्लिक्ट कैसे होता है, क्यों होता है कन्फ्लिक्ट? हाँ, पावर है लेकिन कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? शेयरिंग ऑफ पावर ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि हॉब्स कहता है कि मैन इज द सेल्फिश एंड इगोइस्ट पर्सन। ठीक, जितना मिलता है उससे अधिक की वह क्या करता है? कामना करता है। जैसे जस्ट लाइक आप लोग के एकदम प्रैक्टिकल है, फर्स्ट टाइम आपने डिमांड क्या की कि बाइक मिल जाए? फर्स्ट टाइम तो डिमांड मैंने यही किया कि साइकिल मिल जाए तो ठीक। कुछ समय के बाद साइकिल की जगह पर बाइक, बाइक की जगह पर, यानी अगर आपकी नीड्स पूरी हो रही है तो जैसे ही नीड्स आपकी पूरी होगी वैसे ही आपकी सेकंड नीड्स जनरेट कर जाएगी, डिमांड बढ़ती जाती है। तो मान लो कि इनके पास 50% पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, इनके पास 50% का, तो अगर, और ये पोजीशन है, इसलिए पोजीशन है, अभी मैं इसको प्रूव कर रहा हूं इंडियन कॉन्टेस्ट में भी। पार्लियामेंट को 50% पावर मिल गया, किंग को 50%, तो पार्लियामेंट के पावर तभी ज्यादा होंगे जब किंग के पावर कम किए जाएंगे, और किंग के पास पावर तभी ज्यादा होंगे जब पार्लियामेंट के पावर को कम करेंगे। तो इनके पावर को लेकर ये अपने पावर को पावरफुल बनाने के लिए
है कि नहीं? और यही टेंडेंसी अगर प्रेजेंट टाइम में इंडियन कॉन्टेक्स्ट या किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में देखें तो इंडिया में भी दिखाई पड़ती है, सेंटर और स्टेट। सेंटर चाहता है कि स्टेट के पावर को हम मिनिमाइज करके मैक्सिमम पावर को ले लें, स्टेट चाहता है कि सेंटर के पावर को मिनिमाइज करके हम मैक्सिमम पावर को क्या कर लें। इसलिए हमेशा इस सेंटर और स्टेट के बीच क्या बनता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि नहीं? तो इस पूरे सिचुएशन को, कॉन्फ्लिक्ट की पोजीशन को लेकर उसने एक कंसेप्ट दिया था, शायद तुम लोग को बताया भी होगा, साइंटिफिक मेटलिज्म की थियरी, वैज्ञानिक भौतिकवाद की। और उसमें एक पूरी सिचुएशन है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? फिजिकल मैटर है, भौतिक पदार्थ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? फिजिकल मैटर। ठीक, इसका मतलब नो फिजिकल मैटर एंड नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, जो भौतिक पदार्थ नहीं है वो विश्व का भाग नहीं। ठीक है, तो तुम लोग विश्व के भाग हो, हो तो तुम लोग क्या हो? भौतिक पदार्थ। बोलो। हाँ, 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा विलीन हो जाता है जिन 5 तत्वों से। ठीक, इंटरनल मूवमेंट है, इंटरनल मूवमेंट। एनिमीज, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर फिजिकल मैटर में मूवमेंट नहीं है, मूवमेंटलेस है, अनचेंजिंग नेचर है, कॉन्शियसलेस है, तो ये 10 साल बाद टूटना नहीं चाहिए। बाकी 10 साल के बाद क्या होगा? टूटेगा जरूर। इसका मतलब कि मूवमेंट है इसमें। एनिमीज, विदाउट मूवमेंट देयर इज नो चेंजिंग ऑफ द एनी पार्टिकल्स। यानी जितने भी परिवर्तन होते हैं उन सभी परिवर्तनों के बीच सबसे बड़ा रीजन है लॉ ऑफ मूवमेंट। ठीक, अब यह मूवमेंट इन्वायरमेंट से डिपेंड होता है। यह मूवमेंट यानी कोई भी, मान लो कि ये फिजिकल मैटर है, इसको इस क्लास में रख दें या इसको छत पर रख दें, टूटेगा जल्दी कौन? क्यों? क्योंकि मोमेंट की रेट क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। और ये खुद तुम लोग खुद बताओ, गांव में थे तो कीपैड मोबाइल से काम चल जाता था, लखनऊ में आया तो एंड्रॉयड चाहिए। क्या? एनवायरमेंट का ही तो इंपैक्ट है, एनवायरमेंट की ही पोजीशन है। ठीक, अब अगर ये फिजिकल मैटर है तो फिजिकल मैटर मैन भी हो गया। फिजिकल मैटर क्या हो गया? मैन भी हो गया। तो तुम्हारे अंदर इंटरनल मोमेंट क्या है रितु? तुम्हारे अंदर इंटरनल मोमेंट है विल, इच्छा। और आपकी इच्छा कैसी है? अनलिमिटेड। क्योंकि अगर आपके विल को लिमिटेड कर दिया जाए तो डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो व्यक्ति को जितना कुछ मिलता है उससे अधिक की कामना चाहता है कि नहीं? अच्छा, हम एक चीज, इसी को मैं एक एग्जांपल पर प्रूव करता हूं। मान लो तुम सभी लोग 2025 में आईएएस बन गए, आपका बिल सेटिस्फाइड हो गया है? 2030 में भारत सरकार ने प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला, आप लोग फॉर्म भरोगे कि नहीं? हो गया। तो बिल अनलिमिटेड है, जितना मिलता है उससे अधिक की वो क्या करता है? अब इसी कंसेप्ट को आप यहां पर लगा दीजिए, देखिए कंफ्लिक्ट पैदा होता है कि नहीं?
यानी पार्लियामेंट को जितना पावर मिला उससे अधिक की वह कामना करेगा, ठीक। राजा को जितना पावर मिला उससे अधिक की, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, कंफ्लिक्ट। और इस कंफ्लिक्ट में अब्सेंस ऑफ अथॉरिटी होगी, और इस अब्सेंस ऑफ अथॉरिटी में कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि हमारी लाइफ कल सिक्योर होगी कि नहीं। इसलिए अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए व्यक्तियों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और स्टेट का क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया, ठीक। यहां तक हो गया।